दोस्तों, थकान, मानसिक तनाव, नींद नहीं आना, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या फिर एकता बढ़ानी हो, इन सब समस्याओं में भ्रामरी प्राणायाम कारगर साबित हो सकता है। तो भ्रामरी प्राणायाम और उसके मतलब के बारे में अगर बात करें हम, भ्रामरी प्राणायाम हिंदी शब्द भ्रामर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भौरा, और प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास तकनीक, इसलिए इसे मधुमक्खी श्वास भी कहा जा सकता है। भ्रामरी बी ब्रीथ ध्यान के लिए एक प्रभावी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम थकान और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। इस तकनीक में श्वास छोड़ने की आवाज़ मधुमक्खी के गुंजन की आवाज़ के समान होती है, इसलिए दोस्तों इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। मन को शांत करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही मददगार होता है। आप अपने जबड़े, गले और चेहरे में ध्वनि कंपन को आसानी से महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों को अक्सर तनाव की समस्या होती है, उनके लिए इस प्राणायाम का अभ्यास करना विशेष लाभदायक हो सकता है। नींद नहीं आना, ब्लड प्रेशर, तनाव जैसी समस्याओं को कम करने के लिए इस प्राणायाम को बेहद ही कारगर जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के लाभों के बारे में, फायदों के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ और तमाम प्रकार के रोगों से मुक्त रखने के लिए रोजाना योग और प्राणायाम करने के लिए सलाह दी जाती है। दोस्तों, सभी लोगों के लिए रोजाना भ्रामरी प्राणायाम करना सेहत के लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम को इसे हम हमिंग बी ब्रीदिंग तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, जो दिमाग को तुरंत शांत करने के लिए प्रभावी श्वास व्यायाम है। भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को शांत रखने, चिंता और क्रोध जैसी समस्याओं को कम करने में बेहद ही सहायक माना जाता है। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम तनाव का सबसे अच्छा इलाज है। यह आपके मस्तिष्क को शांत बनाए रखने में मदद करता है। भ्रामरी प्राणायाम रक्तचाप को कम करता है, जिससे हार्ट ब्लड प्रेशर में राहत मिलती है। यह तनाव को दूर करता है। बेहतर नींद के लिए इसे रात्रिकालीन नियमित योग के रूप में शामिल किया जाता है। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों को उत्तेजित करने के लिए लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास क्रोध और शांत करने में मदद करता है। यह हार्ट ब्लॉकेज को रोकता है और इसके साथ साथ गहरी नींद को प्रेरित करने में मदद करता है, मन को शांत करता है और शरीर में फिर से जान डाल देता है। स्वाद और सुगंध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है, तनाव और चिंता से राहत देता है, आवाज़ को मधुर बनाता है और स्वर तंत्र को मजबूत बनाता है, गले की परेशानी का इलाज करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, एकाग्रता में सुधार करता है। इसकी सहायता से मन स्थिर रहता है, मानसिक तनाव, व्याकुलता आदि कम होती है। दोस्तों, लकवा और माइग्रेन को ठीक करने में बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। और इसके साथ साथ दोस्तों, यह अल्जाइमर रोग के लिए बहुत ही लाभदायक है। तनाव को दूर करके मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, कुंडलिनी जगाने के लिए सबसे प्रभावी प्राणायाम है। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब आप बांसुरी बजाते हैं तब आप संगीत को बाहर निकालने के लिए अपनी उंगलियों की मदद से जो बांसुरी में हॉल होते हैं उन पर दबाव डालते हैं। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम में अगर आप नाड़ियों पर सही दबाव डालना जानते हैं तो आपकी नाक से आने वाली मधुमक्खी की आवाज़ एकदम सही होगी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सिद्धासन मुद्रा में आराम से बैठ जाएं। अपने पैर के पंजे को पैरों के बीच में फंसाकर आराम से बैठ जाएं। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे उस मुद्रा में आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बाद आपको बॉडी पोर्शन, आपकी कमर, शोल्डर, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भ्रामरी प्राणायाम का पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम में आपकी जो सबसे छोटी उंगली है उसको आप आपके चिन पर लगाएं। इसके बाद रिंग फिंगर को आपके होठों के ऊपर, मिडिल फिंगर को नाक के पास और इंडेक्स फिंगर को आँखों पर लगाएं। इसके बाद में आपके अंगूठे की मदद से कानों में डालें और मुंह को बंद रखें। मुंह को बंद रखने के बाद
नाक से सांस लेकर 3 सेकंड तक रोकना है। उसके बाद आपको उच्चारण करना है। दोस्तों, ऐसा करने से हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर शांत मुद्रा में आ जाते हैं और भ्रामरी प्राणायाम को आराम से कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर आराम से अंतर्मन में रहकर हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बिगनर्स स्टार्टिंग में 7 से 8 बार करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे आप संख्या इनकी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्ट्रोक। दोस्तों, पूरी अंदर से आवाज़ निकालें, बॉडी में वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, सिर में वाइब्रेशन होगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। गहरी सांस लेंगे। ओम। दूसरा स्ट्रोक ख़त्म हुआ, तीसरे पर आएंगे। दोस्तों, इसी तरीके से आप 8 से 10 स्ट्रोक लगा सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम का पूरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम को सुबह उठकर जल्दी भी कर सकते हैं। इसमें एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आप सुबह करें तो खाली पेट करें। और दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम को आप सुबह, दोपहर, शाम को कभी भी कर सकते हैं, कोई निश्चित समय नहीं है इसका। सोने से आधे घंटे पहले भी कर सकते हैं। एक बात का दोस्तों विशेष तौर पर ध्यान रखना है, खाना खाने के बाद भ्रामरी प्राणायाम को नहीं करना। खाना खाने के 2 से ढाई घंटे बाद ही भ्रामरी प्राणायाम को करना है। और इसके साथ साथ श्वास संबंधी किसी को अगर ज़्यादा बीमारी है तो भ्रामरी प्राणायाम नहीं करें।